हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला, जिसमें हम इसमें स्वर और व्यंजन के बारे में जानेंगे कि स्वर और व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो जानते हैं वर्णमाला। देखिए दोस्तों, वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 45 है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भाग किए गए हैं, यानी आ से लेकर ज्ञानी तक के अक्षर सभी हमारे वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाएं, परंतु जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में हो, स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। आ से लेकर औ तक के सभी वर्ण हमारे स्वर कहलाते हैं, जिसमें छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, एड़ी, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत तक के सभी वर्ण हमारे स्वर कहलाएंगे। स्वर की मुख्यतः 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अब आते हैं दीर्घ स्वर। तो देखो दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आते हैं हम व्यंजन। तो दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते हैं। इनकी संख्या कितनी होती हैं? 33 होती हैं। एक आ से स्टार्ट होकर ज्ञानी तक होते हैं। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो पहला देखेंगे हम स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं हमारे। तो दोस्तों, इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। स्पर्श व्यंजन को हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया। उदाहरण जैसे कि का वर्ग, इसमें आधा का, आधा खा, आधा गा, आधा घा और डा आता है। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, डा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, डा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। ये सभी आधे हैं। जैसे आधा का, आधा चा, आधा टा, और इसमें जब स्वर आ जाता, मिल जाता आ, तो ये पूरा का पूरा हमारा का बन जाता है। अब आते हम अंतःस्थ व्यंजन पर। तो देखो दोस्तों, इनकी संख्या 4 होती है। आधा या, आधा रा, आधा ला व आधा वा। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सा सपेरे का और हा हल्का। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।